student, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली भाग में पढ़ा था संज्ञा, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकारक तत्व, यानी कि जो संज्ञा में जो विकार उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने जब शब्द पढ़ा था उनमें पढ़ा था कि जब शब्दों की रचना होती है प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, उन पर जो है लिंग, वचन, कारक और काल का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद एक हमने पढ़ा था कि एक होते हैं विकारी शब्द जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और ये क्रिया जो होते हैं यह क्या होते हैं, ये होते हैं विकारी। ठीक है, इनमें जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब आज हम देखते हैं संज्ञा के विकारक तत्व में लिंग, वचन और कारक का। आज हम पहला भाग देखते हैं लिंग। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हम जो है लिंग की जानते हैं परिभाषा। बच्चों, जब भी हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, और जैसे वो आई थी, वो आया था, यदि हम कहते हैं पंडिताइन, शेरनी, तो इससे ये जो शब्द होते हैं इनसे जो है किसी स्त्री जाति का बोध होता है। मैं कहता हूँ कि वो आया था, ठीक है, और यदि मैं कहता हूँ राजा और मैं कहता हूँ शेर, ठीक है, मैं कहता हूँ पंडित, ये जो शब्द हैं इन शब्दों से किसी पुरुष का बोध, यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है। तो यही जो संज्ञा शब्द है जो स्त्री और पुरुष जाति में अंतर हमें बताता है, ये जो शब्द होते हैं वही जो है क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। बच्चों, वे संज्ञा शब्द होते हैं जैसे पंडित, ठीक है, यदि हम पंडित बोलते हैं तो इससे जो है किसी पुरुष के होने का बोध होता है। यदि हम कहते हैं शेरनी, तो यह जो है किसी मादा के होने का, यानी कि स्त्री के होने का, मादा के होने का बोध कराता है शेरनी। यदि यहाँ पर लिखता हूँ शेर, तो वह जो है यानी कि वह जो है पुल्लिंग होने का हमें संकेत देता है। ऐसे ही यदि मैं कहता हूँ लड़का, लड़का से ये जो है पुल्लिंग होने का बोध कराता है। यदि मैं कहता हूँ लड़की, ये कौन सा शब्द है, ये जो है स्त्रीलिंग होने का बोध कराता है। ठीक है, और यदि मैं कहता हूं मोर और मोरनी, ये क्या है, ये जो है शब्द हैं जो क्या है, स्त्री और पुरुष होने का बोध कराते हैं। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा पुल्लिंग, दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब देखते हैं पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग की हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। बच्चे, इनको पहचानने की बहुत अच्छी एक ट्रिक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। जो शब्द जो है पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। वैसे ही दूसरा देखते हैं हम स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग, इसमें बच्चों जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बहुत सरल पाठ है। स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रानी, ठीक है, और धोबिन, पड़ोसन, ठीक है। ऐसे ऐसे जो शब्द हैं जिससे जो है किसी स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वह है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आइए देखते हैं, इनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम महीनों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, कौन सा महीना चल रहा है, ठीक है, कौन सा महीना चल रही है नहीं कहते हम। महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम यानी कि पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों में इमली को छोड़ करके, इमली का पेड़ नहीं होता उसमें जो है इमली का, जैसे यह किस चीज का पेड़ है, यह किस चीज की पेड़ है नहीं कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही कुछ ये होते हैं, जैसे महीनों के नाम, दिनों के नाम, और जो कौन होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके नाम। सिर्फ पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है, यानी कि ग्रहों के नाम में पृथ्वी को हटा देते हैं, ठीक है, पृथ्वी इसमें नहीं होती है, ठीक है, वो जो है स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनके नाम क्या है, वह पुल्लिंग है, ठीक है। और बच्चों ऐसे ही हम कुछ देखते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे भाषा हो गई, लिपि हो गई,
और बोली हो गई। ये कुछ हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। आप अपने शरीर में भी आप देख लीजिए, कुछ जो है इसमें पुल्लिंग होते हैं, कुछ होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हाथ क्या है, वो पुल्लिंग है। जब आप कहते हैं मेरी हाथ कट गई, नहीं कहते, आप कहते हैं मेरा हाथ कट गया। आंख, आप कहते हैं मेरी आंख में कुछ चले गया। आंख क्या है, स्त्रीलिंग है। हाथ क्या है, पुल्लिंग है। वहां पर जैसे आप कुछ बोलेंगे, उसमें यदि मेरा लगाएंगे तो वह जो है क्या होगा, पुल्लिंग होगा। यदि मेरी लगाएंगे तो वह स्त्रीलिंग होगा। इससे हमें स्त्री पुरुष लिंग का बोध हो जाता है। जैसे मैं कहूँ मेरी गर्दन, मेरी गर्दन क्या है, वो स्त्रीलिंग है। मैं कहता हूँ मेरा सिर, मेरी सिर नहीं कहूंगा, मेरा सिर, ठीक है। तो वो सिर क्या हो गया, वह पुल्लिंग हो गया। मेरा पैर पुल्लिंग हो गया, ठीक है। मेरी आंख, और मैं कहता हूँ मेरी नाक, नाक क्या है, यह जो है स्त्रीलिंग है। बच्चों ऐसे हम जो है ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ऐसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझ सकेंगे। ऐसे ही आप जो है और भी शब्दों को पहचान सकते हैं। पदनाम होते हैं वह हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। और हम उनको कैसे समझते हैं, जब उन पर जो है कोई विशेषण लगता है या फिर कोई क्रिया लगती है तो तब हम समझते हैं। जैसे राष्ट्रपति हम कहें, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वह जो है पुल्लिंग आ रहा है, राष्ट्रपति। यदि हम कहते हैं राष्ट्रपति आई थी, जब हम उसमें कोई उसकी क्रिया लगा देते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वो जो राष्ट्रपति था पुल्लिंग था या फिर वो स्त्रीलिंग थी। लेकिन यदि हम खाली राष्ट्रपति कहेंगे तो यह जो है पुल्लिंग ही होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो है ये होते हैं पुल्लिंग ही, ठीक है। इन शब्दों से उनके स्त्री और पुरुष होने में और जो है ये जो है पुल्लिंग शब्द का ही बोध कराते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ। सबसे पहला जो नियम है, आ या ई लगाकर, आ या ई लगाकर, बच्चों आ या ई लगाकर हम कैसे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। आइए देखते हैं आप कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पर लिखा है पुत्र, यहाँ पर यदि हम ई लगा देंगे तो यह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा और बन जाएगा पुत्री, ठीक है। ऐसे ही बेटा, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ई, तो वो हो जाएगा बेटी, ठीक है। यहाँ पर चाचा, ये लगा दिया, क्या हो गया है, चाची, बदल दिया। और छात्र, यहाँ पर हमने आ लगा दिया, छात्रा। सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र। और सुता, सुता का मतलब होता है पुत्री। ऐसे ई या ई लगाने से बदल सकते हैं। दूसरा नियम है हमारा आयन या आनी लगाकर, देखें दूसरा नियम। तो वो चाहिए, देखते हैं दूसरा नियम। या नी लगाकर, या नी लगाकर, नी लगाकर। पहले देखते हैं, बेटा जैसे था उसमें लगा दिया हमने या, यानी कि बिटिया, ठीक है। और लोटा, लोटिया, कहते हैं ना लोटिया डुबा दी। चूहा, चूहा, तो यहाँ क्या, या चूहिया, चूहिया।
ठीक है, अब देखें फिर नी लगा करके देखिए, चोर चोरनी, मोर मोरनी, ऐसे ही अन्य भी। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नियम। ये तीसरा नियम है हमारा, आइन या आनी लगाकर, आइन या आनी लगाकर, आइन या आनी लगाकर कैसे बदलते हैं, देखिए यहाँ पर पंडित था, पंडित, अब यहाँ पर आयन लग गया, पंडितायन, पंडिताइन, आइन। ठीक है, उसके बाद है ठाकुर, क्या होता है, ठकुराइन, ठकुराइन, यहाँ पर आइन लग गया। फिर सेठ, सेठानी, क्या लग गया, आनी, सेठानी, से जो है स्त्रीलिंग बन गया। देवर, देवरानी। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ नियम, आपको जो है ये जो भी आपकी किताब में दिए गए हैं ये सब आपको याद करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।